हेलो बच्चों, मैं विशाल शर्मा आज की वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम यहां पर 6th क्लास की संस्कृत बुक का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 का नाम है अकारांत पुल्लिंग। कुछ पुस्तक में शब्द परिचय 1 भी लिखा गया है। तो अकारांत का मीनिंग क्या है? जिसके अंत में अकार हो। यहाँ पर उन शब्दों का उल्लेख किया गया है, उन शब्दों के बारे में चर्चा की गई है जिनके लास्ट में अ का उच्चारण होता है, जैसे बाल क, मोहन, इन सभी शब्दों के पीछे अ की साउंड आती है। तो जिन शब्दों के पीछे आकार की साउंड है उनके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। और पुल्लिंग कहते हैं जो मेल होते हैं। संस्कृत में 3 लिंग हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग है जितनी भी मेल वस्तुएं हैं वे सभी क्या है? पुल्लिंग। तो चलिए चैप्टर का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला पैराग्राफ है एषः कः। एषः का मीनिंग है यह। जब कोई वस्तु हमारे पास होती है तो उसके लिए हम एषः का प्रयोग करते हैं और हिंदी में यह का प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार एषः का प्रयोग भी संस्कृत में पास वाली वस्तु के लिए करेंगे। एषः कः, यह क्या है या यह कौन है। एषः चषकः, चषका कहते हैं बच्चों गिलास को। चषकः गिलास, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। किम क्या, एषः यह, बृहत् बड़ा है, न नहीं, एषः यह, लघु छोटा है। लघु का मीनिंग होता है बच्चों छोटा, बृहत् का मीनिंग होता है बड़ा, चषकः का मीनिंग होता है गिलास, एषः का मीनिंग होता है यह। अगला पैराग्राफ देखते हैं। सह कह, सह का मीनिंग होता है वह, कह क्या है या वह कौन है। सह शौचिकः, वह दर्जी है। शौचिका का मीनिंग होता है बच्चों दर्जी। और सह का यूज हम तब करेंगे जब कोई वस्तु हमसे दूर होगी। जैसे गिलास अगर नजदीक है तो हम क्या बोलेंगे? एषः, और दर्जी हमसे दूर है तो हम क्या बोलेंगे? सह, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, शौचिकः दर्जी किम क्या करोति कर रहा है। किम सह खेलती, किम क्या सह वह खेलती खेल रहा है। न सह वस्त्रम सीव्यति, नहीं सह वह वस्त्रम कपड़े सीव्यति सिल रहा है, वह कपड़े सिल रहा है। सीव्यति का अर्थ होता है बच्चों सिल रहा है, वस्त्रम कपड़े। खेलती का मीनिंग है खेल रहा है, करोति कर रहा है। शौचिकः दर्जी, सह वह। अगला पैराग्राफ देखते हैं। एतौ कौ, ये दो कौन है। जब किसी एक वस्तु की बात होती है तो वहां पर एषः का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर एषः गिलास एक है तो इसके लिए क्या यूज किया गया? एषः, एषः एक गिलास। और अगर दो वस्तुएं हो तो उनके लिए क्या यूज करेंगे? एतौ, ये दो कौ कौन है। एतौ कौ, ये दो कौन है। एतौ शुनकौ स्तः, शुनक बच्चों कहते हैं कुत्ते को। शुनकः शुनकौ, यहाँ पर द्विवचन है तो यहाँ पर इसका मतलब है दो कुत्तों की बात की गई है। आप अगर बालक का शब्द याद करते हैं तो आप इसको बहुत आसानी से समझ पाएंगे। शुनकौ दो कुत्ते, स्तः हैं, ये दो कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, किम क्या एतौ ये दोनों गर्जतः गरजते हैं। न नहीं एतौ ये दोनों उच्चई जोर से बुक्कतः भौंकते हैं। क्योंकि बच्चों कुत्ते गरजते नहीं भौंकते हैं। बुक्कतः का मीनिंग है भौंकते हैं, उच्चई जोर से ऊंची आवाज में, एतौ ये दोनों, गर्जतः, गर्जतः का मीनिंग है बच्चों गरजते हैं या गरज रहे हैं। शुनकौ का मीनिंग है दो कुत्ते, एतौ ये दोनों। तो बच्चों अगर दो वस्तुओं की बात होगी तो वहां पर हम एतौ का प्रयोग करेंगे और वो नजदीक के लिए। जैसे एषः का यूज किया था हमने नजदीक की वस्तु के लिए, तो उसी प्रकार एतौ का यूज करेंगे दो वस्तुएं जो हमारे नजदीक हैं। जैसे दो बालक, दो छात्र, दो लड़के,
दो कुत्ते, दो हाथी, इस प्रकार जो दो वस्तुएं हैं उनके लिए हम एतौ का यूज करेंगे। तो अगला पैराग्राफ है तौ कौ। तौ का मीनिंग है वे दो। तौ का यूज किया जाता है बच्चों जब दो चीजें हमसे दूर हों, जैसे दो बैल, दो बालक, दो छात्र, दो लड़के। इस प्रकार दो वस्तुएं कोई भी दूर होंगी, जो पुल्लिंग होंगी, मेल होंगी, उनके लिए हम तौ का यूज करेंगे, अर्थात वे दो। कौ कौन है, तौ बलिवर्दौ स्तः, वे दो बलिवर्दौ दो बैल हैं। बलिवर्दौ यहाँ पर ये बच्चों क्या है, द्विवचन है। बलिवर्दः बलिवर्दौ, बालकः बालकौ, इनके जो रूप हैं वो सेम चलते हैं। जैसे बालक का शब्द चलेगा उसी प्रकार बलिवर्दः शब्द भी चलेगा। तो बलिवर्दौ का मीनिंग है दो बैल। किम तौ क्या, तौ वे दोनों, धावतः दौड़ रहे हैं, न नहीं तौ वे दोनों, क्षेत्रम खेत को, कर्षतः जोत रहे हैं। कर्षतः का मीनिंग होता है बच्चों जोतना। क्षेत्रम खेत को, क्षेत्रम बच्चों कहते हैं खेत को। और धावतः दौड़ रहे हैं, बलिवर्दौ दो बैल, तौ वे दो। जब कोई दो वस्तुएं दूर होंगी तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, तौ। जब कोई एक वस्तु होगी तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे बच्चों, सह सह। और जब दो होंगी तो क्या यूज करेंगे, तौ। तो चलिए बच्चों अगला पैराग्राफ देखते हैं। एते के, ये सभी। एते बच्चों क्या है, बहुवचन का रूप है। जब कोई चीज तीन या तीन से ज्यादा हो तो उसके लिए हम एते शब्द का यूज करेंगे। जैसे एते के, ये क्या हैं, एते स्यूतः सन्ति। स्यूतः बच्चों कहते हैं थैले को। और जो स्यूतः शब्द है वो बहुवचन का है, तो इसका मतलब क्या है, थैले तीन से ज्यादा हैं या तीन है या तीन से ज्यादा है। तो हमारे पास बच्चों कितने थैले हैं, यहाँ पर चार। तो चार थैले क्या है, इसका मतलब ये बहुवचन में है, तो हम क्या कहेंगे, स्यूताः सन्ति, ये थैले हैं या ये सभी थैले हैं। किम एते हरितवर्णः, क्या एते ये हरितवर्णः हरे रंग के हैं। हरितवर्ण कहते हैं बच्चों हरे रंग को। नहीं एते नीलवर्णः सन्ति, नहीं ये सभी नीलवर्णः नीले रंग के सन्ति हैं। तो नीलवर्ण का मीनिंग है बच्चों नीला रंग, और हरितवर्ण का मीनिंग है हरा रंग। स्यूतः का मीनिंग है थैले, एते का मीनिंग है ये सभी। क्लियर है बच्चों। एते हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास कोई वस्तु होती है वो चाहे तीन हो या तीन से ज्यादा हो, तो उसके लिए हम एते का यूज करेंगे। अगला पैराग्राफ देखते हैं। ते के, ते का मीनिंग होता है बच्चों वे सभी। मतलब वो भी क्या है, तीन है या तीन से ज्यादा है। जो हमसे दूर होंगे उसके लिए हम क्या कहेंगे, ते। ते के, वे क्या हैं या वे सभी कौन हैं। ते वृद्धाः सन्ति, वे सभी वृद्ध हैं, अर्थात वे सभी बूढ़े हैं। वृद्ध का मीनिंग होता है बच्चों बूढ़ा। किम ते गायन्ति, किम क्या, ते वे सभी, गायन्ति गा रहे हैं। नहीं ते हसन्ति, नहीं ते अर्थात वे सभी, हसन्ति हंस रहे हैं। हसन्ति का मीनिंग होता है बच्चों हंस रहे हैं। गायन्ति का मीनिंग होता है गा रहे हैं। संति का मीनिंग है, और वृद्धा का मीनिंग वृद्ध। ते का यूज तब करेंगे जब तीन या तीन से ज्यादा कोई वस्तु, चाहे सामान जैसे थैले या पुरुष या बालक या छात्र हमसे दूर हो, तो उसको हम ते कह करके पुकारेंगे। ते अर्थात वे। चलिए बच्चों जो अभ्यास है, अभ्यास हम अगली वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो के लिए केवल इतना ही। आप सभी अगर शब्द रूप याद करते हैं, जैसे छात्र का शब्द याद कर सकते हैं, बालक का कर सकते हैं, राम शब्द याद कर सकते हैं, इनमें से कोई भी आप एक शब्द याद करें तो बाकी जितने भी अकारांत शब्द हैं वो सभी उसी प्रकार चलेंगे, उसी प्रकार उनका उच्चारण होगा। उनकी जो विभक्तियां हैं, शब्द हैं, वो सभी सेम रहेंगे। और दूसरा, अगर आप पठ धातु याद करते हैं लट लकार में तो आप इस पाठ को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।